जी मैम आर्या, आपने कोई क्वेश्चन पूछा था चैनल में, तो आपका वो क्वेश्चन हो गया क्लियर। जी सर, वो मिस्टेकनली मैंने किसी और चैनल में पूछ लिया था। तो जब मैंने पूछा तो उसके बाद मैंने खुद ट्राई किया था तो वो हो गया था। और बाद में मुझे मिल ही नहीं था रहा कि मैंने पूछा कहाँ है, मैंने वो डिलीट करना था क्योंकि मेरा हो गया हुआ था। तो मुझे बाद में समझ ही ना आया कि मैंने पता नहीं कहाँ पे कर दिया हुआ है। क्योंकि मुझे ये था कि मैंने इसी में 10 PM वाले में किया है, तो मैं इधर से ही ढूंढ रही थी, लेकिन बाद में आपने मुझे बताया कि वो शायद मैंने 9 PM वाले में कर दिया हुआ था, तो वो मेरा हो गया था। जी ठीक है। तो आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है उसके बाद जो आप करनी थी, वो आप अगर दिखाना चाहें। जी सर, मैंने किया है। जी ठीक है, मैं दिखाती हूँ। ओके। सर उसमें ना कोई स्टाइलिंग वगैरह होगी, तो उसको ज़रा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैंने ना बस उसके ऊपर ही काम किया है। स्टाइलिंग को मैं इतना प्रेफर नहीं थी कर रही। जी जी, कोई इशू नहीं। दिखाती हूँ। सर लोडिंग हो रही है, अभी आ जाती है अभी। जी। सर ये थी इसकी बैकएंड, जहाँ से डाटा चेंज करना था, इसकी स्टाइलिंग में करी थी कि इसको इग्नोर जरा कीजिएगा। और ये इसकी, जी ये देखें, ये मैंने यहाँ से ये टेक्स्ट चेंज किया था, और उसके बाद ये चेंज किया था, मतलब जिसमें सारे टेक्स्ट और थे, हेडिंग्स वगैरह थी, इनको चेंज किया था। और उसके बाद मैंने फुटर को चेंज किया था, जैसे ये इसको चेंज किया था। और यहाँ पे मैंने ये चीज़ चेंज की थी, कॉन्टेक्ट नंबर और जीमेल। और अब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये जो इमेज है, इसको मैं चाह रही हूँ कि ये अपने ब्राउज़र से लेके आऊँ या अपने किसी फाइल्स में पड़ी हुई है वहाँ से लेके आऊँ, तो इसके लिए कौन सी लगेगी, कोडिंग कौन सी यूज़ होगी? जी मैम, इसके लिए ये होता है कि एक या तो आप इसके लिए इनपुट फील्ड ही बना लें और उसका यूआरएल जो है उधर पेस्ट कर दें इस इमेज का। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसको jQuery से जो मीडिया अपलोडर होता है वर्डप्रेस का, जैसे आप जाएं इधर अपनी एडमिन डैशबोर्ड में जाएं। जी, इधर मीडिया पे क्लिक करें, पोस्ट के नीचे जो है। जी। जी, तो यहाँ पे ऐड न्यू मीडिया फाइल पे क्लिक करें जो ऊपर शो हो रहा है, और सिलेक्ट फाइल्स। और एक्चुअली ये ओपन कर नहीं रहा मीडिया अपलोडर, एक सेकंड, इसको कैंसिल कर दें यहाँ पे। सर इमेजेस शो हुई हैं। नहीं, एक सेकंड, ये जो मीडिया अपलोडर को ओपन नहीं कर रहा, मैं वो जी दिखाना जी। चाह रहा हूँ। अब इस तरह करें, अब विजेट्स में जाएं। डिजिट्स तो यहाँ पे नहीं बनाया हुआ अभी। आपने भी रजिस्टर कोई नहीं किया ना। जी। ओके, तो आप पोस्ट में चले जाएं, जो ऊपर पोस्ट हो रही है। और किसी एक की ना फीचर्ड इमेज सेट के आपने इसमें फीचर्ड इमेज का सपोर्ट ऐड किया है अभी? इसी का एडिट कर लें। सर वो भी अभी मैं ना आपको बता रही हूँ ना कि मैं अभी बस फर्स्ट पेज पे आई हुई हूँ, उसी को ओके, एडिट जब करने की मैं वैसे कोशिश बता कर रही देता हूँ कि जब होता है ना, हूँ। जब हम इमेज अपलोड करते हैं तो हमारा एक मीडिया अपलोडर ओपन होता है वर्डप्रेस का ही बाय डिफॉल्ट। जी तो उससे क्या होता है कि जब हम इमेज सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो यूआरएल है वो एक्सट्रैक्ट होके उस इनपुट फील्ड में ऑटोमेटिकली उधर पेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी मीडिया अपलोडर को ओपन करने और देन को एक्सट्रैक्ट करके उस इनपुट फील्ड में पेस्ट करने के लिए। देन जो सेव करने वाला
वाला काम है वो लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर तो आप ट्राई कीजिएगा। जो यही थीम है, यही थीम पे मैंने काम किया था लास्ट टाइम, पिछले सेशन में। उधर इसका जी, कोड होगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा इसका। आप ट्राई कीजिएगा अपने एंड पे, नहीं तो हम इसको सेशन में देख लेंगे नेक्स्ट। ठीक क्योंकि है। ये थोड़ा लेंथी हो जाएगा अगर हम इसको सेशन में करेंगे। जी। और मैंने जी। फुटर का आपको दिखा दिया ना, उसमें जो मैंने ऐड की थी वो ये था। मैंने कोड देखा था इसका फुटर को कस्टमाइज करने के लिए, और मुझे समझ आ गया था। ये मैंने जी। सारी फील्ड्स ऐड की थी, और मुझे सही समझ लग गया था कि कैसे हो रहा है। बाकी अभी तक जी। यही चेंजेस किए हैं, और बाकी कर लूंगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छा काम कर। और इन सबसे जो अच्छी बात यह है कि आप लाइक हिम्मत नहीं कि आप जो भी आप सीख रही हैं उसको, और इसको मतलब आप अच्छे से करें। तो जो होता है, इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं जब आप एक चीज सीख लेते हैं तो उसको बार को उसको अपनाना नहीं पड़ता। तो आप जी। ना एक नया स्टाइलिंग जिस तरह से भी हो रही है अभी, इसको करते जाएं और इसको मैक्सिमम कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो इससे ये होगा कि जब आप सेकंड टाइम करेंगे तो इससे कहीं बेहतर आप खुद खुद देख आपने कहीं बेहतर जो है वो डेवलप करना है खुद से। आप प्लान करके इसको करेंगे नहीं। तो अभी के जिससे लिए देख, जैसे जैसे हो रहा है आप इसको करती जाएं। जी, एक पेज बन जाएगा ना, फिर जो नेक्स्ट पेजेस हैं वो इजीली बन जाएंगे। जी। अच्छा, मैं स्टॉप कर दूं जी मैम। या कोड भी दिखा दूं? कोड तो वैसे सिंपल ही है। जी मैम, अगर आप शेयर करना चाह रही हैं तो कर दें। सर अगर आप कहते हैं तो मैं दिखा देती हूँ, मतलब अगर कोई और पार्टिसिपेंट्स हैं वो देखना चाह रहे हैं तो। जी मैम, दिखा दें। जी, मैं दिखाती हूँ जी। इसमें मैं इसमें सबसे पहले तो वही एक मेन्यू को किया था, रजिस्टर किस तरह उसको रजिस्टर करना है। उसके बाद जब हमने किया था कि बैकएंड की जो सेलिंग है उसको रजिस्टर करने के लिए मेथड जो है वो अलग है, उसके लिए हमें बैकएंड की फाइल बनानी पड़ेगी। उसको रजिस्टर किया था, उसके लिए बैकएंड यहाँ पे लिख लिया था फाइल्स में। और उसको एक अलहदा से फोल्डर में इंक्लूड कर दिया था, मतलब एक फोल्डर बनाया था इंक्लूड के नाम से, उसको इसके साथ अटैच कर दिया था। इसलिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ये मेन्यू को रजिस्टर करवाया है। और उसके बाद ये रिक्वायर वंस, ये मैं अभी आपको बता रही हूँ ना कि इंक्लूड के लिए, क्योंकि जिस फाइल को इंक्लूड करना है उसके लिए रिक्वायर वंस, क्योंकि उसको मैं एक अलग फाइल बना के उसमें बाकी की जो फंक्शनलिटी है वो उसमें कर रही हूँ। इसकी वजह से यहाँ पे मैंने इसको रिक्वायरमेंट्स करके इसको जिसके साथ लिंक करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इंक्लूड्स में मैंने एक मैंने फाइल बनाई हुई है, इंक्लूड्स फोल्डर है, और फाइल जो एडमिन स्टाइलिंग डॉट CSS है, क्योंकि इसकी स्टाइलिंग के लिए हमें एक अलग से फाइल बनानी पड़ेगी, उसके लिए इंक्लूड्स में ये फाइल बनाई हुई है। और उसके बाद यहाँ पे ये फुटर का जो मैंने अभी आपको दिखाया उसको रजिस्टर करने का ये सारा कोड है। इसमें अगर एक को आप समझ लें तो बाकी जो है वो इसके सिमिलर है। इसमें जब हम कस्टमाइज में कोई फंक्शनलिटी ऐड करते हैं या कोई और फीचर ऐड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास WP कस्टमाइज की एक यूज़ होती है, इसको आप वेरिएबल कह सकते हैं। और उसमें हमारे पास ऐड सेक्शन होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे फुटर ऐड करना चाह रही हूँ। इसके लिए यहाँ पे फुटर लिखा, टाइटल प्रायोरिटी आपको पहले ही बताया था सर ने कि क्या होती है प्रायोरिटी। उसके बाद यहाँ पे मैंने एड्रेस करके यहाँ पे आप करवाया हुआ है, डिक्लेयर करवाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एड्रेस फ़ोन इस तरह से बहुत से करवाए हुए हैं। और मैं यहाँ पे आपको एड्रेस का बता देती हूँ। एड्रेस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वो एम्प्टी होती है, और ये API पैरामीटर होते हैं। ट्रांसपोर्ट रिफ्रेश की तरह ये जो ये वर्डप्रेस का बिल्ट इन होता है, बिल्ट इन फंक्शन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको कंट्रोल करने के लिए भी हमने एक फंक्शन या WP कस्टमाइज का वेरिएबल क्लियर करके इसको ऐड कंट्रोल, मतलब उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक कोड लिखा है। उसके लिए लेबल में एड्रेस सेक्शन कस्टम फुटर सेक्शन में इसको किया है। इसलिए यहाँ पे ये लिखा है सेटिंग्स में फुटर एड्रेस, मतलब इसको ये है कि जब हमने जिस जगह पे इसको कॉल करना है तो इस नाम से हमने इसको कॉल करना है, फुटर एड्रेस के नाम से। तो मैंने इसको शायद फ्रंट पेज और पेज में कॉल किया, और आप वहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे फुटर
एड्रेस के नाम से इसको कॉल किया था, एक मैंने फुटर फोन के नाम से बनाया था, और मैंने यहाँ पे फुटर फोन के नाम से इसको कॉल किया था। इसके लिए जो इसको गेट करने के लिए थीम मोड फंक्शन यूज होता है। जिस तरह हमारे पास इंडेक्स डॉट पीएचपी में या किसी भी और पेज में मुख्तलिफ जो उनको लेने के लिए गेट परमालिंक किस तरह से यूज होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास गेट थीम मोड यूज होता है। उसके बाद मेन इसमें ये जो है थीम सेटिंग्स, ये जो डाटा को डायनामिक करने के लिए सारा, ये तो वही है जो पहले हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स बनाए हुए हैं, ये देखें, और उनको सेव करवा के जिस तरह से वो हमने क्लास में सीखा था उस तरह से करके सारा उसको डायनामिक कर किया हुआ है। तो इस सब की जो मतलब एक अगर कर लेंगे तो बाकी की हमें समझ लग जाएगा कि हमने किस तरह करना है। एक वेरिएबल जब डिक्लेयर करवा लेंगे तो फिर बाकी को भी सेम से डिक्लेयर करवा के हम फंक्शनैलिटी ऐड करवा सकते हैं। दैट्स इट। जी मैम, वेल डन, आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है। तो आप इसको कंटिन्यू करें, तो इंशाल्लाह आपका जो प्रोजेक्ट है वो हो जाएगा कंप्लीट। हाँ जी सर, इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके। जी सर, तैयब आप का लाइक फर्स्ट डे है, या आप पहले से भी देख रहे हैं कुछ रिकॉर्डिंग्स में से? सर तैयब रिहान, आपका फर्स्ट डे है क्लास में? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से कि कल हमने विजेट्स को एक्सप्लोर किया था थोड़ा सा, कि हम विजेट्स किस तरह से बिल्ड करते हैं। उसी को हम प्रोसीड करते हैं आज। तो एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी। सोशल प्रोफाइल्स का जो है वो हमने बेसिक्स सेट किया था इसका। तो उसमें मैंने एक वर्डप्रेस की developers.org से जो बेसिक था विजेट का जो जो बेसिक कोड होता है वो उठाया था। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये किस तरह से काम करता है, और देन हम इसको खुद से सारा करेंगे। ठीक है, तो ये कमेंट्स हैं, मैं इन सबको उठा देता हूँ एक दफ़ा, और मैं ये बताता हूँ कि जो हमें रिक्वायर्ड होता है शुरू में इनिशियली। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हम खुद से लिखेंगे अब। तो इसने बैकएंड में एक फू विजेट के नाम से एक रजिस्टर किया था विजेट, और उसमें हम अपना सिर्फ एक ही फील्ड था टाइटल, उसको हम सिर्फ अपडेट कर सकते थे। लेकिन इसमें हम आज सोशल मीडिया के जो प्रोफाइल्स हैं उनके लिए काम करेंगे। ओके। तो क्लास होती है एक जो डब्ल्यू पी विजेट है, उसको हम एक्सटेंड करते हैं कोई भी जो हमने विजेट क्रिएट करना होता है उससे। देन क्या होता है कि ये इनहेरिट हो जाती है क्लास इस डब्ल्यू पी विजेट की क्लास से, और इसके जो जितने भी मेथड होते हैं इसके अंदर सारे हम अपने इस विजेट के लिए यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन होता है कंस्ट्रक्ट का। उसमें इस विजेट जो हमने रजिस्टर करना होता है उसकी आईडी आती है, बेस आईडी। उसके बाद उसका टाइटल आता है और डिस्क्रिप्शन आती है। ठीक है, ये यहाँ तक मैं इसको रिमूव नहीं किया, चले मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये फंक्शन फर्स्ट है, इसमें हम अपने जो बेसिक है सेटअप करते हैं एक विजेट का, जो भी उसका नाम, उसकी आईडी और उसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं। सेकंड जो है उसमें हम ये वाला जो सेकंड फंक्शन है पब्लिक फंक्शन विजेट, और इसमें आर्गुमेंट्स और इंस्टेंस आता है। ये हमारे फंक्शन का जो डाटा है फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये फंक्शन जो विजेट के नाम से है ये वाला फ्रंट एंड पे डाटा को डिस्प्ले करवाएगा जो भी हम इधर बैक एंड में काम करेंगे। और जो थर्ड फंक्शन है फंक्शन फॉर्म, इसके अंदर इंस्टेंस है एक, इंस्टेंस के नाम से पैरामीटर लिया हुआ है।
तो इसमें क्या होता है कि हम बैकएंड में जितनी भी फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहे हो, हम इस फंक्शन के अंदर उसको उसका करेंगे काम। मतलब हमने फॉर्म लिया है इसमें, तो इसके इसमें हम फील्ड रजिस्टर करेंगे जितने भी, वो इस सब फंक्शन के अंदर हम काम करेंगे। तो तभी फील्ड जो है रजिस्टर होंगे बैकएंड में। और ये वाला फंक्शन जो फोर्थ फंक्शन है, ये यूज होता है वैल्यूज को अपडेट करने के लिए। ठीक है, किसी यूजर ने एक वैल्यू पहले ऐड की, और देन वो उसने उसको रिमूव की, और देन कोई और वैल्यू ऐड की, तो वो जो अपडेट की फंक्शनैलिटी इस फंक्शन से अपडेट हो रही होती है। ठीक है, तो ये चार फंक्शंस हैं। और ये क्लास है डब्ल्यू पी विजेट की। इसको हमने एक्सटेंड करना होता है अपने विजेट के नाम से। ठीक है, और देन इसको हमने रजिस्टर करना होता है यहाँ पे एक फंक्शन में। तो हम अब स्टार्ट करने लगे हैं न्यू शुरू से। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको नाम दे देता हूँ सोशल प्रोफाइल्स। ठीक है, मतलब मैं ये विजिट जो है रजिस्टर करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे भी सोशल प्रोफाइल्स, मैंने फंक्शन का नाम ये रख दिया। और यहाँ पे भी मैं सोशल प्रोफाइल्स का देता हूँ। और मैं यहाँ पे फू विजिट की जगह पे जो मैंने यहाँ पे फंक्शन जो जिसको एक्सटेंड किया है, जिस क्लास को जो इंस्टेंस क्रिएट किया है, वही मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, ये फंक्शन आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं और इसको यहाँ पे कॉल करना होता है। लेकिन जो रजिस्टर विजिट करना होता है वो इससे ही करना होता है। ठीक है, जो आपने जिससे एक्सटेंड किया हो डब्ल्यू पी विजिट को। तो ये है सोशल प्रोफाइल्स। ठीक है, मैंने फंक्शन का नाम भी सेम ही रख लिया है, सोशल प्रोफाइल लिंक्स। और ये मेरे फंक्शन का नाम है। ठीक है, मैंने इसको चेंज कर दिया थोड़ा सा। ये जो है ये जो एक्सटेंड हो रहा है ये वो है। ओके, तो इस फंक्शन में मैंने बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, अपने जो विजेट होता है उसका नाम, उसकी आईडी और इसकी डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो ये मैंने पेस्ट किया, ये एज इट इज़ ही आएगा। सबसे पहले हमें इसकी आईडी देनी होती है। तो मैं इसको सोशल प्रोफाइल्स कर देता हूँ। और इसका टाइटल जो है वो आएगा सोशल प्रोफाइल्स। ठीक है, इसको भी ये एज इट इज़ ही आएगा। मतलब जो भी आप नाम रखना चाह रहे हैं यहाँ पे दे सकते हैं। और टेक्स्ट डोमेन, उसको मैं एसएल कर देता हूँ। देन इसके बाद इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के विजेट जो है ये क्या करेगा, दिस विजेट विल शो सोशल प्रोफाइल आइकन्स लिंक्ड विद योर पेजेस। ठीक है, तो एस एल मैंने सोशल प्रोफाइल के नाम से इसको एक टेक्स्ट डोमेन दे दिए। ओके, तो ये जो है बेसिक है इसमें, मतलब इसका आईडी नेम और डिस्क्रिप्शन इसमें दे रहा होता है। मैं इसको सेव करके अब देखता हूँ कि मेरे विजेट एरिया में ये सोशल प्रोफाइल के नाम से मेरा विजेट जो है आया या नहीं। तो ये जो है विजेट अभी हुआ है, पहले ये फू विजेट के नाम से शो हो रहा था, अब ये सोशल प्रोफाइल से है। और ये टाइटल जो मैंने दिया है ये वो टाइटल शो हो रहा है। और अभी इसमें कुछ भी नहीं है, ना इसमें कोई बैकएंड फील्ड है, और ना ही कोई अपडेट की फंक्शनैलिटी है, और ना ही ये कोई डिस्प्ले करवा रहा है फ्रंट एंड पे फॉर नाउ। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बैकएंड का काम करते हैं, क्योंकि हमें बैकएंड में पहले फील्ड चाहिए। उन फील्ड्स में हम वैल्यूज पुट करेंगे जिनको हम सेव करवा रहे होंगे। और देन उनका डाटा जो है हम फ्रंट एंड पे शो करवा रहे होंगे। तो अब मुझे किस में काम करना है, फॉर्म के जो नाम है, जो मतलब फॉर्म वाला फंक्शन है उसमें काम करना है, ताकि मैं कुछ फील्ड रजिस्टर करूँ अपने बैकएंड में और देन उसको शो करवाऊँ। तो मुझे यहाँ पे फॉर्म ऐड करना है, इनपुट फील्ड, मतलब एक फील्ड ऐड करना है यहाँ पे, एक या जितने भी। तो इसलिए मैं यहाँ पे PHP क्लोज और स्टार्ट कर रहा हूँ, क्यों, ताकि मैं यहाँ पे अपने HTML का जो इनपुट फील्ड है और लेबल है वो यहाँ पे ऐड कर सकूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे PHP क्लोज की और यहाँ पे मैंने दोबारा से स्टार्ट कर दी, ताकि मैं यहाँ पे HTML के जो लेबल्स और इनपुट फील्ड हैं वो ऐड कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे लेबल लिया एक, और मैं इसको नाम दे देता हूँ फेसबुक लिंक। और इसके लिए मैं एक इनपुट फील्ड ले लेता हूँ
और इसका मैंने टाइप जो है वो टेक्स्ट ही होगी क्योंकि इसमें लिंक आएगा। और इसमें नेम होगा एक, देन इसमें वैल्यू होगी, और इसमें आईडी होगी। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं इनपुट फील्ड में, और लेबल में यही होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसको मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ कि ये है सोशल, ओके सॉरी सोशल नहीं, इसको मैं फेसबुक लिंक कर देता हूँ। ठीक है कि ये जो है ये फेसबुक लिंक के लिए है लेबल। और यहाँ पे फॉर इसको आईडी में मैं सेम ही पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और वैल्यू और नेम भी मैं इसको यही दे देता हूँ, फेसबुक लिंक। और जो इसकी वैल्यू है जो मतलब शो होगी वहाँ पे, अभी के लिए मैं ये कर देता हूँ testing.com। तो अब हम देखते हैं कि हमारे जो बैकएंड में जो हम फॉर्म में लिखा है, जो हमारा इनपुट फील्ड और ये जो टेक्स्ट है लेबल, एज ए लेबल शो हो रहा है या नहीं हो रहा हमारे यहाँ पे इस विजेट में। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, मुझे दोबारा ऐड करना पड़ेगा जी। तो जैसे देखा मैंने लेबल ऐड किया था फेसबुक लिंक, और उसमें मैंने एक वैल्यू ऐड की थी testing.com, तो वो यहाँ पे शो हो रही है। ओके, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? सर एक मिनट, ये रिपीट करें। टेस्टिंग.com। testing.com इसकी बेसिकली वैल्यू है जो कि इस इनपुट फील्ड में शो हो रही होगी। ठीक है, ये हम मतलब टेस्टिंग के लिए लिया है, मतलब ये इसी को चेंज करेंगे अभी, ये रखेंगे नहीं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। वैल्यू होती है इनपुट फील्ड की, जो वैल्यू होती है वो उसको हम वैल्यू कहते हैं, जो इनपुट फील्ड में शो हो रही होती है। ओके, तो अच्छा अब जो है ये अभी के लिए ये स्टैटिक HTML फील्ड है। ठीक है, मतलब इसमें कोई चीज चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हमें चाहिए PHP का डायनामिक फॉर्म फील्ड। ठीक है, मतलब PHP का डायनामिक इनपुट फील्ड। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि PHP स्टार्ट करूँगा, और PHP एंड करूँगा यहाँ पे। और मैं इसमें एको करूँगा, और दिस गेट फील्ड आईडी, और इसके अंदर मैं कर दूंगा फेसबुक का लिंक। तो मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे ये डायनामिकली फैच करने हैं, इसके जो फील्ड्स हैं उनकी आईडीज के थ्रू जो भी डाटा ऐड हो रहा हो, अपडेट हो रहा हो, वो सबका सब जो है वो डायनामिकली हो रहा हो। ठीक है, मतलब वो स्टैटिक फॉर्म ना हो एक। इसलिए मैंने इसमें फॉर्म में ये जो फील्ड है वो डायनामिकली फिट जो है फैच करूंगा। ऊपर मैं वेरिएबल बनाऊंगा एक, और इसमें मैं ये फेसबुक लिंक की जो की दूंगा, तो देन उसकी आईडी जो है वो इससे फैच हो रही होगी। सिमिलर चीज मुझे ये फॉर में, जैसे हम जो चीज़ लेबल के फॉर में होती है वही आईडी में होती है, और यही मुझे आईडी में भी पेस्ट करनी है। ठीक है, ये इसकी आईडी हो गई। और अब मुझे क्या करना है कि जो मेरी वैल्यू है और जो मेरा नेम है, उसके लिए मुझे यही इस तरह का फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ओके, नेम में क्या आता है, जो इसका ये जो फंक्शन है यहाँ पे गेट फील्ड आईडी आएगा, लेकिन नेम के लिए गेट फील्ड नेम आएगा। तो यहाँ पे मैंने PHP स्टार्ट की और PHP एंड की। और दिस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस क्लास में काम कर रहे हैं, तो इसमें ऑलवेज दिस आता है, मतलब जब भी हम कोई मेंशन कर रहे हो किसी क्लास में कोई चीज़, तो वो ये इसको रेफर करने के लिए होती है कि जिस क्लास में हम काम कर रहे हैं उसी फील्ड में जो ये फेसबुक का लिंक हो वही फेच हो। एको दिस, और गेट फील्ड नेम, और फेसबुक लिंक। ओके, मैंने नेम में जो है वो भी ये पास कर दिया है, गेट फील्ड नेम। और अभी जो है सिर्फ वैल्यू का फील्ड है वो डायनामिक करना रह गया। इससे पहले मैं अब क्या करता हूँ कि मैं पहले इसका वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ।
तो जस्ट ए सेकंड, मुझे वेरिएबल जो है कहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। मुझे वेरिएबल जो है पीएचपी के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, और देन जो वेरिएबल जिसमें ये वैल्यू स्टोर होगी, उस वेरिएबल को मैं वैल्यू में एको करवाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक वेरिएबल ले लेता हूँ फेसबुक लिंक के नाम से। ठीक है, और इसमें मैं क्या करता हूँ कि इंस्टेंस के अंदर, अच्छा इंस्टेंस जो है एक एरे है, और क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम खुद से अपना फॉर्म जनरेट नहीं कर रहे। ठीक है, सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो विजेट्स की पे जो वो स्टोर कर रही है। ठीक है, इसीलिए हमें इंस्टेंस की जो एरे है वो मिली हुई है। तो जो भी हमने कोई फील्ड रजिस्टर करना है, हमें सिर्फ उसके अंदर का जो ये जो नेम है, ये जो की है, वो ही पास करनी पड़ेगी। तो ये एज इट इज इसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सेव हो जाएगा इंस्टेंस की एरे में। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर भी इसीलिए बना हुआ है कि आपने ये सेम इसी स्ट्रक्चर में काम करना है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया फेसबुक लिंक। ठीक है, और मैं इसको वैल्यू की जगह पे जो भी इसमें स्टोर होगा, मैं इसको यहाँ पे एको करवाऊंगा फेसबुक लिंक। जी, और इससे पहले हम क्या करते हैं कि एस्केप एट्रीब्यूट का एक टर्म यूज करते हैं। एस्केप एट्रीब्यूट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये जो इनपुट की वैलिडेशन है वो करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, एस्केप एट्रीब्यूट। ओके, अच्छा अब यहाँ पे फेसबुक का लिंक जो है वो मैंने वेरिएबल लिया है। ओके, होता यह है कि जब फॉर एग्जांपल किसी ने जो इनपुट फील्ड में कुछ भी ऐड नहीं किया, तो वो तब क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो वो कोई ना कोई अनडिफाइंड की का एरर दे रहा होता है, या कुछ भी शो नहीं करवाता। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इफ नॉट एम्प्टी, और इसके अंदर मैंने इसको पास कर दिया। और अगर इफ नॉट एम्प्टी मतलब अगर एम्प्टी नहीं है, तो देन इसको स्टोर कराओ इस लिंक में। अदरवाइज, जो हम ये टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, अदरवाइज इसमें क्या करो, www.facebook.com, और एक डिफॉल्ट जो पेज की है फेसबुक, डिफॉल्ट जो फेसबुक का यूआरएल है वो इसमें स्टोर करवा दो। मतलब कि अगर किसी यूजर ने, इफ नॉट एम्प्टी, अगर किसी यूजर मतलब ये एम्प्टी नहीं है, तो देन इसमें इस वेरिएबल में ये वाली इसकी वैल्यू स्टोर करवा दो। अदरवाइज ये जो लिंक है डिफॉल्ट लिंक इसमें स्टोर हो जाएगा, और ये देन इसकी वैल्यू में आउटपुट होगा यहाँ पे, जिसको हम एको करवा रहे हैं। ओके, तो अब मैं इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेता हूँ उधर बैकएंड में कि हमें क्या शो हो रहा है। जी, तो जैसे हमने अभी के लिए कोई वैल्यू इसमें स्टोर नहीं की, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो हो रही है। और अगर मैं इसको अपडेट करूंगा अभी, तो ये अपडेट होगा नहीं, क्योंकि अपडेट वाला फंक्शन है उसको कॉल नहीं किया, या उसमें कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया, कोई कोड नहीं लिखा अभी। तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वही शो हो रही है। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं हटा के .com भी हटाता हूँ, फेसबुक हटाता हूँ, और मैं इसको अपडेट करता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे तो हो गया, लेकिन जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी मैंने उसे कोड में पेस्ट की हुई है, वही शो हो रही है। जी, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है? कोड में जाइए। जी, सर ये लाइन 56 पे जो गेट फील्ड आईडी, इसमें जो FP/लिंक लिखा हुआ है, ये बिल्ट इन है या उसे अपने लिखा है? जब भी आपने कोई फील्ड की आईडी फेच करनी है ना, तो आपने ये फंक्शन यूज करना है। लेकिन ये जो अंदर का टेक्स्ट है, ये हर फील्ड के लिए अलग होगा। ठीक है, अपनी मर्जी से आप रख सकते हैं आईडी के लिए, और मतलब जो फॉर है उसके लिए, और जो आईडी अपने इनपुट फील्ड में है उसके लिए आपने ये गेट फील्ड आईडी का यूज करना है फंक्शन। ठीक है, ये वर्डप्रेस की तरफ से डिफाइंड है कि हमने यही यूज करना है आईडी को गेट करने के लिए डायनामिकली। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें इंस्टेंस की एरे में है, तो वहां से हमें ये इस तरह से फेच करनी पड़ेंगी की के साथ।
जो भी हमने की दी होती है उसके थ्रू हम इसको फेच कर सकते हैं, गेट फील्ड आईडी। और जो नेम है उसके लिए हम गेट फील्ड नेम यूज करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके। जी मैं मारिया, आपको क्लियर है? ओके, तो अब हमने एक जो है एक लिंक जो है वो स्टोर करवाया। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको सेव करवा लेते हैं, मतलब इसको अपडेट करना देख लेते हैं कि हम इसको अपडेट करें, उसकी अपडेट हो रही हो वैल्यूज और देन सेव भी हो रही हो। देन हम इसमें और फील्ड ऐड करेंगे। ठीक है। तो अपडेट करने के लिए जो वर्डप्रेस की तरफ से मेथड है वो ये है कि हम एक न्यू एरे बनाते हैं इंस्टेंस के नाम से। ठीक है, और इस एरे के अंदर हम पास करते हैं जो भी हमारा हमने की दी होती है। फेसबुक लिंक हमने दिया हुआ है। ठीक है, और ये बिल्कुल जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इफ नॉट एम्प्टी, जो न्यू इंस्टेंस है अगर वो एम्प्टी नहीं है, ठीक है, जो न्यू वैल्यू आ रही है अगर वो एम्प्टी नहीं है तो देन ये पेस्ट कर दो, जो वहां पे स्टोर करवा दो, अदरवाइज जो उसका डिफॉल्ट लिंक है वो स्टोर करवा दो। ठीक है, और इसमें देन इस फंक्शन की एरे में, मतलब जो हमने ये एरे न्यू ली है उसको रिटर्न टू इंस्टेंस इसका। फेसबुक के जो एरे है हमारी, उसमें जो फेसबुक लिंक की है और उसका जो न्यू इंस्टेंस, जो न्यू वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये वर्डप्रेस की तरफ से डिफाइंड है, ओल्ड इंस्टेंस और न्यू इंस्टेंस। इसके अंदर जो फेसबुक की लिंक में मतलब जो न्यू वैल्यू आई है अगर वो एम्प्टी नहीं है देन वो जो वैल्यू न्यू आई है उसको स्टोर करवा दो, अदरवाइज जो डिफॉल्ट लिंक है वही शो करवाओ। ठीक है, तो हम इसको अब सेव करके देखते हैं। मैं इसको सेव कर लिया है। ठीक है, मैंने फेसबुक लिंक हटा दिया अब, मतलब फेसबुक के बाद जो फेसबुक था वो हटाया मैंने। ठीक है, तो ये अब अपडेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आईकुड गुरु का फेसबुक पेज मेंशन करता हूँ और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ इसको। तो देखें इसकी वैल्यू जो है वो सेव हो रही है। तो ये एक बहुत यूजफुल एपीआई है, विजेट्स एपीआई। आप इसको बहुत सारी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप साइड बार जितने चाहें रजिस्टर करें अपनी वेबसाइट में, इसमें कोई लिमिट नहीं है। और जहाँ पे चाहें साइड बार के अलावा भी अपने वेबसाइट के मेन पेज पे भी आप यूज़ कर सकते हैं उसके विजेट जो है उसके बनाएं, उसमें फील्ड रजिस्टर करें अपनी मर्जी के, और जो चाहें आप इसमें डायनेमिक कर सकते हैं बहुत इजीली। आपको फॉर्म हैंडलिंग अगर मतलब उसमें प्रॉब्लम हो रही है ऑप्शंस एपीआई में, कस्टमाइजर एपीआई में, तो आप विजेट्स एपीआई यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे इसका पी टैग ले लेता हूँ, मतलब मैं सब जो एक फील्ड है मतलब एक लिंक के लिए पी टैग ले रहा हूँ इन सब के लिए। अब हम कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि हमने एक के लिए काम कर लिया तो बाकियों के लिए भी बिल्कुल सिमिलर ही होगा। मैंने इसको कॉपी किया और अब यहाँ पे मुझे फेसबुक लिंक की जगह पे मुझे क्या करना है कि मुझे फेसबुक का आइकन जो है उसका यूआरएल स्टोर करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फेसबुक, इसको आइकन का मैंने नाम दे दिया। ठीक है, और सिमिलर चीज इसको मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे लिंक की जगह पे मैं आइकन कर देता हूँ और डिफॉल्ट वैल्यू आइकन। तो एक्चुअली डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो हम क्या करते हैं कि हम अपने जो हम प्लगइन रजिस्टर कर रहे होते हैं
जो डेवलप कर रहे होते हैं उसमें एक फोल्डर बना देते हैं, और फोल्डर में हमारी एक डिफॉल्ट आइकन का जो होता है, आइकन पड़ी होती है, उसका हम पा देते हैं। लेकिन फिलहाल मैं आइकन यूआरएल करता हूँ, इसके बाद हम उसको भी देखेंगे। ठीक है, ये दो फील्ड मैंने रजिस्टर किए हैं अभी, और इसको भी मैं कॉपी करके ये लिंक की जगह पे मैं आइकन कर देता हूँ। ओके, ये दो चीज़ें हो गई, आइकन यूआरएल। अब हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ठीक है, फेसबुक लिंक, और फेसबुक लिंक के नीचे आइकन यूआरएल है, और फेसबुक लिंक हमने अपडेट यहाँ से नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे मैं इसको आइकन कर देता हूँ। ओके, ठीक है, फेसबुक लिंक और उसकी आइकन, देन नीचे इंस्टाग्राम लिंक और उसका आइकन, देन इस तरह बाकी जितने भी हमें चाहिए फील्ड्स हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इस पूरे को कॉपी करता हूँ सेकंड सोशल मीडिया के लिए, और यहाँ जो फेसबुक है सिर्फ उसकी जगह पे मैं इंस्टाग्राम कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको इंस्टा कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे भी इंस्टाग्राम होगा, और यहाँ पे आइकन ऑलरेडी है। ओके, मैंने फॉर्म में ये काम कर लिया है, और यहाँ पे मुझे वेरिएबल भी क्रिएट करना है इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे इंस्टा इसको नाम देना है। ओके, और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू है। ओके, तो इसको भी हम देख लेते हैं एक दफ़ा, यहाँ से इसको भी अपडेट कर दें। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इन जो दो फील्ड्स की जो वैल्यूज़ हैं वो शो हो रही हैं और अपडेट भी हो रही हैं। अगर हमने कोई मिस्टेक नहीं की तो ये अपडेट होंगी। अ, तो मैं अपना नाम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और आइकन यूआरएल 2 कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको 1, ताकि इसमें कोई मे बी हमारी जो पिछली वाली वैल्यू है उनमें कोई चेंज ना हो गया वो चीज़ को। ठीक है, तो मैंने 23 ऐड किया था, और यहाँ पे आइकन यूआरएल 1 किया था, मैंने नाम यहाँ पे ऐड किया, और यहाँ पे 2 ऐड कर दिया था। ठीक है, यहाँ तक ठीक चल रहा है। और एक हम और ऐड कर लेते हैं फील्ड लिंक्डइन के लिए। तो ये मैं पूरा इसको कॉपी करूँगा। ओके, जहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं कि यहाँ से समझ नहीं आ रही। तो इंस्टा की जगह पे मैं इसको लिंक्डइन कर रहा हूँ। ओके, लिंक्ड, तो ये मैं पूरे इसको लिंक्डइन नाम दे देता हूँ, और जो टाइटल है वो हमें चेंज करना पड़ेगा खुद से, लिंक्डइन यूआरएल, और यहाँ पे आइकन। ठीक है, और लिंक्डइन आइकन जो है और जो लिंक्डइन लिंक है, इन दोनों के वेरिएबल वेरिएबल हमने क्रिएट नहीं किए, तो इसलिए ये रेड शो हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे करेंगे हम लिंक्डइन, तो लिंक्डइन ये हो गया। ओके, यहाँ पे जो इंस्टेंस है उसकी जगह पे भी वो उसको करवा रहा है कॉपी, तो ये मैं कर देता हूँ खुद से।
तो लिंक्डइन यूआरएल है या लिंक है। ओके, और यहाँ पे लिंक्डइन आइकन। ओके, और यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, तो ये वेरिएबल्स हो गए क्रिएट इसके। और अब इसको जो अपडेट की एरे है उसमें भी हमने अपडेट करना है इसको। तो यहाँ पे मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, जस्ट ए सेकेंड। लिंक्डइन लिंक, और यहाँ पे लिंक्डइन आइकन। ओके, और ये डिफॉल्ट जो यूआरएल है वो हो गया। तो लेट्स सी कि ये जो है काम करे या नहीं। ओके, जो लिंक्डइन यूआरएल है वो शो हो रहा है, और इसमें मैं कोई 3 to 4 रैंडम ऐड करता हूँ, और आइकन यूआरएल इसमें नंबर ऐड कर दिया मैंने। अच्छा, ये सेव नहीं हो रहा। तो मे बी जो एंड पे हमने काम किया है उसमें होगा, एरे में। जो यहाँ पे हमने अपडेट इसको किया नहीं है सही से। ठीक है, ये अपडेट का फंक्शन है और इसमें हमने इसको ठीक से किया नहीं। लिंक्डइन लिंक, और लिंक्डइन आइकन। ओके, अब हम देखते हैं इसको। और यहाँ पे भी मैं नंबर ऐड करके इसको टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो है वो सेव हो रही है। ओके, जो फॉर्म क्रिएट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताएं, हम इसको देख लेते हैं दोबारा से। अभी तक हमने फॉर्म के फील्ड जो है वो सारे रजिस्टर कर लिए और उनकी वैल्यू जो है अपडेट करना देख ली है, और सेव करवाना भी। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? मेरा एक जेनेरिक क्वेश्चन है। हाँ जी अ, सर। हम यहाँ पे दूसरी रिपीटर फील्ड्स भी यूज कर सकते हैं। लाइक एक ही हो, उसमें हम प्लस करें, ये फिर वो तो ये हो जाए, उसमें हम डिफरेंट आइकन्स डाल दें और उसको अपडेट कर दें, कुछ इस तरह। रिपीटर आई एपीआई आप कह रहे हैं? रिपीटर मैंने देखा था, प्लगइन था एक जो फील्ड्स को जो है वो मल्टीपल करता था इधर वर्डप्रेस में। तो प्लगइन के थ्रू आप कह रहे हैं? नहीं नहीं सर, मतलब कोड से कुछ इस तरह है कि आप अ, इन्हीं को आप एक ही कोड लिखें और फिर वो उसी को रिपीट कर दें फ्रंट एंड को, जैसे ये इधर हो रहा है। क्या ये हम इसको इस तरह ही बना सकते हैं जैसे आपने बनाया है? नहीं सर, मुझे इसका आइडिया नहीं है। मतलब मे भी कोई एक्सटेंशन हो जो कोड को जो है वो कर रही हो, डुप्लीकेट करके उसमें वैल्यूज चेंज कर सकती हो। लेकिन आप यहाँ पे भी इसको सिंपल, जो भी आपने करना हो चेंज आप इसको करें, और कंट्रोल डी करते जाएं तो जितने भी सिमिलर फील्ड होंगे सिलेक्ट हो जाएंगे। देन उसको एक ही दफा टाइप करके चेंज कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो अब हमने ये देख लिया कि हमने 3 जो है वो सोशल प्रोफाइल रजिस्टर की हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि जो यूआरएल्स हैं इनकी जगह पे मैं कोई यूआरएल जो है वो, बल्कि यहाँ पे डिफॉल्ट में नहीं दूंगा मैं यहाँ पे इस इधर देके चेक कर सकता हूँ। ओके, अब जो है हम डिस्प्ले वाले जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है उसमें आएंगे, क्योंकि अब हम इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं फ्रंट एंड पे। तो अब हम इसको डिस्प्ले वाले फंक्शन की तरफ चलते हैं।
ओके, तो इसमें मैंने बताया था कि जो आर्गुमेंट्स हैं इसमें क्या होता है कि आप एको करवा के, और जो आर्गुमेंट्स का जो है फंक्शन, मतलब आर्गुमेंट्स का पैरामीटर है, उसमें आप क्या कर सकते हैं बिफोर विजिट, और इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि एको करवाओ, और उसके अंदर आप मे बी H3 की हेडलाइन में, मतलब हेडिंग में अब इसका टाइटल दे सकते हैं अपने विजिट का। तो ये क्या होगा कि जब भी इसका कंटेंट शो होगा, उससे पहले ये शो हो रहा होगा, ये टाइटल शो हो रहा होगा, सोशल प्रोफाइल्स। और इसी तरह से एको में हम क्या करवा सकते हैं आर्गुमेंट्स, और इसके अंदर आफ्टर विजिट, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज किया, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एको। और तो ये मैं हटा के भी आपको दिखाऊंगा कि क्या फंक्शनैलिटी दे रहा है। ओके, तो ये क्या करेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर देगा एंड पे, और ये क्या करेगा, यहाँ ये शुरू में इसका टाइटल देगा जो हमारे विजिट का टाइटल होगा। ओके, इसके अंदर अब हमने इसको शो करवाना है। मैं यहाँ पे PHP क्लोज कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं दोबारा से रिस्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर हमें शो करवाना है, तो उसके लिए हम एक डिव बनाएंगे, और डिव को एक क्लास दे देंगे सोशल प्रोफाइल, जो कि हमारी स्टाइलिंग के लिए यूज होगी। और इसमें मुझे क्या करना है कि जो मेरे वेरिएबल्स हैं जो मैंने यहाँ पे कॉल किए हैं, इस उधर इस इनको सबको उधर कॉल करना पड़ेगा शुरू में। ठीक है, मैं चाहे इधर इधर भी कॉल कर सकता हूँ सबको, क्योंकि मैंने इस क्लास में यूज करने हैं अभी के लिए। मैं अगर इसको फर्ज करें कि मैं एक टैग ले लेता हूँ, और इसमें मैं PHP स्टार्ट करके मेरा जो एको है, मैं यहाँ पे फेसबुक लिंक जो मेरा वेरिएबल है उसको मैं अगर यूज़ करने की कोशिश करूँ, तो मुझे ये रेड लाइन दे रहा है, क्योंकि इस फंक्शन में मैंने अपने जो वेरिएबल है उसको कॉल नहीं किया। ठीक है, तो मुझे ये फंक्शन जो है यहाँ पे जो वेरिएबल है यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा इस फंक्शन के अंदर। तो देन आप देखें ये रेड लाइन जो है वो हट गई है। तो ये जितने भी हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हों, वो सारे के सारे मुझे उस फंक्शन में भी कॉपी करके पेस्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब शो करवाना है इसको एज ए लिंक, ताकि उस लिंक पे क्लिक करे कोई बंदा तो हमारी सोशल प्रोफाइल ओपन हो जाए। इसलिए मैंने ए टैग लिया, और ए टैग लिंक हो इमेज के साथ, और इमेज जो है वो आइकन होगा हमारे सोशल प्रोफाइल का, किसी भी जो मतलब इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है तो इंस्टाग्राम की इमेज हो, और अगर फेसबुक की प्रोफाइल है तो फेसबुक की इमेज शो हो रही हो ऊपर। तो इसलिए ए टैग के अंदर मैंने इमेज टैग लिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एको करवाऊंगा फेसबुक का लिंक, सॉरी फेसबुक का लिंक, और सोर्स में मैं क्या करूँगा, एको करवाऊंगा PHP के अंदर फेसबुक का आइकन। जी एग्जैक्टली इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, और अब मैं बाकियों को भी ऐसे ही, अभी के लिए मैंने 3 बनाया है तो मैंने 3 जो है कॉपी पेस्ट कर लिए हैं, और फेसबुक की जगह पे मैं इंस्टा कर देता हूँ, और लिंक्डइन कर देता हूँ। तो इंस्टा, और यहाँ पे लिंक्डइन। ओके, तो आई होप सो के ये वर्क करेगा हमारा। फ्रंट एंड पे हम इसको अपडेट करते हैं एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ। तो हम देखते हैं इसको अभी के लिए, इन आइकन्स में जो यूआरएल्स हैं वो करेक्ट नहीं है, मतलब रैंडम यूआरएल दिए हैं, वो कोई इमेज नहीं है। तो इसलिए मे बी वो इमेजेस जो हैं वो शो करवा रही होंगे कुछ इस तरह से। तो हम क्या करते हैं कि हम इमेजेस जो है एग्जैक्ट वो कॉपी कर उनके यूआरएल जो हम उठाते हैं इधर नेट से। तो फेसबुक आइकन, और देन इंस्टाग्राम आइकन, और लिंक्डइन आइकन। ठीक है, तो हम इन सबके आइकन जो है वो उठाते हैं और उनके जो लिंक्स हैं उधर पेस्ट करते हैं। तो ये इसलिए है कि जो यूज़र है वो खुद से अपनी मर्जी से
ज़रूरी नहीं है कि वो फेसबुक का जो है वो शो करवाना चाह रहा हो, मे बी वो कोई और सोशल मीडिया शो करवाना चाह रहा हो, तो वो आइकन भी चेंज कर सके और उसका लिंक भी चेंज कर सके। तो इस तरह से ये मतलब लिमिटेड नहीं है कि ये सिर्फ फेसबुक के लिए ही है और इंस्टाग्राम के लिए है। तो वो इन इनकी जगहों पे कुछ भी यूज़ कर सकता है, कोई भी आइकन शो करवा सकता है, कोई भी सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है वो लिंक करवा सकता है। तो हम यहाँ पे बाकियों के भी लिंक्स जो हैं वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। कॉपी एड्रेस, और ये थर्ड के लिए। और अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं। जी, तो इस तरह से ये शो हो रहा है। ठीक है, जिस तरह की आप चाहें आइकन जो है वो आप शो करवा सकते हैं। और आप ये देखें लेफ्ट कॉर्नर में जो आपका यूआरएल है जो आपने पेस्ट किया हुआ है, बिल्कुल वही यूआरएल जो है शो हो रहा है। ठीक है, अब यूज़र की मर्जी है कि वो यहाँ पे ये चीज़ें शो करवाना चाह रहे हैं या कुछ भी और शो करवाना चाह रहे हैं। और ये सोशल प्रोफाइल्स ये मैंने कहाँ पे दिया है, ये मैंने H3 टैग में दिया है। आप देख सकते हैं ये जो मैंने बिफोर विजेट ऐड किया था। अगर मैं इसको यहाँ पे हाइड करूँ और मैं ये जो टैग है HR टैग है, इसको भी हाइड करूँ, तो आप देखें ये HR टैग भी शो हो रही थी लाइन, और ये प्रोफाइल भी। तो ये दोनों चीज़ें हाइड हो जाएंगी। तो ये बिफोर जो इन विजेट इस विजेट से पहले शो हो रही थी, और जो HR लाइन थी वो आफ्टर द विजेट शो हो रही थी। ठीक है, इस तरह से। जी, तो किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ये रहा सर। जी, ये रहा सर, अभी समझ। ओके। जी मैं मारिया, आपको क्लियर है? सर क्लियर है। और एक दफा मैं रिकॉर्डिंग में सुन लूंगी, जो कमी पेशी रह गई होगी वहां पे पूरी हो जाएगी। ओके। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो मैंने डिफॉल्ट आइकन के यूआरएल दिए हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, प्लगइन्स यूआरएल, आप फंक्शन कॉल कर सकते हैं और इसमें आप अपने प्लगइन का पाथ, सोशल प्रोफाइल्स, और उसमें इमेजेस के फोल्डर में आप कोई आइकन रख दें, डिफॉल्ट वैल्यू उसकी कोई नाम दे दें, जैसे कि facebook.png। और इसी तरह से बाकियों के लिए भी। और इसको कॉपी करना है। तो इससे ये होगा कि अगर किसी ने जो लिंक है वो नहीं दिया किसी इमेज का, तो डिफ़ॉल्ट जो होगी इमेज वो शो हो रही होगी, instagram.png। और ऐसे ही इसके लिए तो 3 इमेजेस जो है वो आप रखेंगे और इनको नाम दे देंगे रेलेवेंट, जो आपने नाम यहाँ पे यूज़ किया होगा वही आप नाम देंगे इसको, linkedin.png। जी, इस तरह से। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? ठीक है, आप इसको अपने एंड पे ट्राई कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप लोग पूछ सकते हैं नेक्स्ट सेशन में। जी मैं शेयर कर दूंगा। ओके, अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।